सैलरी पूरे महीने की दे दो। आने वाले टाइम पे कोई आपदा और आएगी तो उससे हमें हमारा भी भरण पोषण कर देना। ये हिमाचल प्रदेश बरसात की आपदा से रो रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय में तो हर महीने बिना बरसात के आपदा है। कर्मचारी का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो सफर कर रहा है। तो मैं आह्वान करूंगी, सिर्फ एक साथ मत रहो, पर आवाज उठाना सीखो। अगर वो अपने अधिकारों का दोहन करते हैं तो उनको उनके कर्तव्य याद करवाइए, ना अपने कर्तव्यों के साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, ना ही अथॉरिटी और सरकार को उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने दीजिए। धन्यवाद। इलीगल तरीके से सैलरी तब काट दी जाती है जब सैलरी रिलीज होती है। आज तक भी सैलरी रिलीज नहीं हुई, काटी कहां से गई है पहले बताया जाए। साथियों, हम इस विश्वविद्यालय के अंदर पिछले 30-32 सालों से लगातार ट्रेड यूनियन में काम कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय ने बड़े बड़े आंदोलन लड़े हैं और कई बार तो प्रदेश सरकार पे कर्मचारियों के आंदोलन को दिशा हमने यहां से दी है। आपको याद होगा, हमारे पुराने साथी यहाँ होंगे, एक हमारे मेडिकल अफसर ने, डॉक्टर ने गलत डायग्नोज कर दिया हमारे किसी चौकीदार के बच्चे को। पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बार की गलत डायग्नोज कर दिया। हमारे डीन ऑफ स्टडी लोकेश कौल जी हुआ करते थे, वो हमारे को लीड करने आगे आए। कहते चौकीदार का बच्चा मार दिया, एक्शन लो, इसके ऊपर एक्शन लो। इस तरह का हमारा इस विश्वविद्यालय के अंदर ट्रेड यूनियन का इतिहास है। आज हम लोग सैलरी जैसे इशू के लिए 7 तारीख तक भी हमारी जेब में सैलरी नहीं है, तब भी बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं देख रहे। और मैं एक चीज और यहां से बता देना चाहता हूं, दिन का वेतन भी विश्वविद्यालय से सबसे पहले पहल थी। यहाँ विश्वविद्यालय से हमने सोचा कि प्रदेश सरकार में बैठे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय सबसे ज्यादा प्रसन्न हुए होंगे तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से हुए होंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार के अंदर हम संयुक्त कर्मचारी महासंघ में भी काम करते हैं, कोई भी कर्मचारी सैलरी देने के लिए तैयार नहीं है। हमने सोचा कि सरकार इसको तो गंभीरता से लेते हुए, और ये जो हम लोग साथियों, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का ट्रेड यूनियन इतिहास में एक बहुत बड़ा अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आज किस चीज के लिए हम लोग बाहर हैं, प्रश्न ये नहीं है। पिछले महीने भी, 2 महीने पहले भी हम इस सैलरी के लिए बाहर आए थे। हमने उस दिन भी एक बात यहां से कही थी कि ये समस्या खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरह से वित्तीय संकट का हवाला देकर इस विश्वविद्यालय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत निंदनीय है। ये तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारी और अध्यापक, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो हमारे अपने रिसोर्सेज है, वो यहाँ से इस यूनिवर्सिटी के जो फाइनेंस के ऑफिसर या फाइनेंस के लोग हैं वहां पे लीक कर रहे हैं। इसका संज्ञान लिया जाए। वो कहीं ना कहीं वहां जाके, हमने बहुत पहले कहा था कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिप्टी कंट्रोलर लेना देना ये पोस्टें नहीं चाहिए। सिकंदर जी के टाइम में भी हमने इसका विरोध किया था। ये पूरी की पूरी सीक्रेसी हमारी वहाँ सरकार के पास देते हैं, फाइनेंस विंग वहाँ सारी बातें हमारी करते हैं। यूनिवर्सिटी में कोई प्राइस नहीं पड़वारी, पैसे वहाँ कॉर्पस फंड के ऊपर इनकी नजरें लगी हुई है। अरे भाई, कॉर्पस फंड हमारा यूनिवर्सिटी के कर्मचारी, ठीक है, देखा जाएगा, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर इकट्ठे हो जाएंगे। मगर जब विश्वविद्यालय परिवार की बारी आती है तो कुछ शिक्षक और कुछ गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के और कुछ अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के जिनका जुड़ाव किसी राजनीतिक संगठन के साथ हो सकता है डायरेक्टली, या हो सकता है अपने आकाओं को खुश करने की